जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फाइनली हम लोग का डिमांडेड टॉपिक है ये, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें जानेंगे कि टिश्यू क्या होता है। एक्चुअली कोई बोला है कि टिश्यू चैप्टर को थोड़ा जल्दी क्लियर कर दीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है टिश्यू में। तो आज हम लोग बेसिकली टिश्यू चैप्टर, जो हम लोग चैप्टर यानी एक टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज, और हम लोग इस टॉपिक को पूरा का पूरा देखेंगे, ठीक है। टिश्यू को यानी ऊतक, और ये इसमें कुछ वैसा है नहीं, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस बार का यूपीएससी सीएपीएफ में पूछ दिया था कि कनेक्टिंग टिश्यू इनमें से कौन सा है, कनेक्टिंग टिश्यू इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसा पूछ दिया था, ठीक है। तो बहुत उसमें से कार्टिलेज को मार के आ गया था, ठीक है। तो ये सब वो गलत था, और आज हम लोग पूरा क्लियर कर देंगे कि कनेक्टिंग टिश्यू हम लोग का मसल्स टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू और हम लोग का एडिपोज टिश्यू, ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक है। तो टिश्यू, अब सबसे पहले हम लोग सेल को देखते हैं, ठीक है। सेल, आज सेल के बारे में थोड़ा सा एज इंट्रोडक्शन बताएंगे, ठीक है। और सेल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है सेल, ठीक है। पूरा बॉडी का सेल का बारे में उसमें अध्ययन करना है, क्या होता है सेल का अंदर में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है, इस सारा चीज़ को देखना है। तो इसीलिए सेल हम लोग का एक अलग टॉपिक है, लेकिन आज मेनली सेल को थोड़ा सा जान लीजिए कि सेल क्या है। सेल जो कोशिका है, हम लोग का पूरा बॉडी कोशिकाओं से बना हुआ है, पूरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, किसी न किसी कोशिका, मतलब पूरा कोशिका ही से बना हुआ है शरीर, ठीक है। अब वही कोशिका, जैसे ये सारा स्किन है, अगर इसको आप लोग माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो छोटा 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 दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देगा, काट के अगर देखिएगा फिर भी दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लोग का शरीर क्या है, पूरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, ठीक है। इतना ही जानिए कि कोशिका से हम लोग का शरीर बना हुआ है, ठीक है। अब कोशिका जो होता है, कोशिका का जो ग्रुप होता है, 1000 कोशिका का ग्रुप कर लीजिए इतना सा, ठीक है। तो उसको, उस ग्रुप को बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। टिश्यू सेल ही है जो ग्रुप बन जाता है, इसलिए उसको टिश्यू बोला जाता है। ग्रुप सेम टाइप ऑफ सेल नोन एज टिश्यू, ठीक है। जो सेम टाइप ऑफ टिश्यू होता है उसको सेल होता है, उसको टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, यानी ऊतक बोलते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार का ऊतक से बना हुआ है, ठीक है। तो उस जो ऊतक, जैसे न्यूरॉन टिश्यू है, ठीक है। तो न्यूरॉन टिश्यू है तो वहाँ उसी प्रकार का सेल है, ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार का सेल है। जैसे न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन टिश्यू जो है, न्यूरॉन सेल का ग्रुप है, जैसे न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल का ग्रुप से बना है न्यूरॉन टिश्यू, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम लोग का जो ये क्या बोलते हैं, जो गिलियल सेल है, गिलियल सेल है, जो गिलियल सेल है, ठीक है। तो वही गिलियल सेल का ग्रुप भी एक टिश्यू बन जाता है, ठीक है। या अन्य सेल है, अन्य सेल से हम लोग का जैसे मसल्स बना हुआ है, ठीक है। मसल्स में जो सेल है, उस सेल का ग्रुप से बना है मसल्स टिश्यू, ठीक है, मसल्स टिश्यू बना है। उसी तरह से एडिपोज टिश्यू यानी एडिपोज सेल, जो सेल है उस सेल का ग्रुप से बना है एडिपोज सेल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेल और टिश्यू में क्लियर हो गया होगा कि सेल और टिश्यू क्या है। एक शब्द में देख लीजिए कि सेल क्या है। सेल एक ही प्रकार का, यानी समान एक ही प्रकार का सेल का जो ग्रुप होता है उसको टिश्यू बोलते हैं, यानी ऊतक, ठीक है। यहाँ देखिएगा, टिश्यू इज द सेम ग्रुप ऑफ सेल, एक समान कोशिकाओं का समूह को ऊतक कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि टिश्यू क्या है। अब इसमें कंफ्यूज एक भी नहीं होना है कि टिश्यू क्या है। टिश्यू कुछ नहीं, टिश्यू सेल का ही एक ग्रुप है, सेम टाइप ऑफ सेल, उसको ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का भी कंफ्यूजन नहीं होना है, पूरा क्लियर है, और इसमें नहीं जानने लायक कुछ है ही नहीं, तो आप लोग क्या कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। कुछ लोग हैं जो क्लियर नहीं कर पाते हैं या नहीं बता पाते हैं कि टिश्यू और सेल में क्या अंतर है, ठीक है। तो आज आप लोगों के लिए क्लियर हो गया कि टिश्यू और सेल क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे टिश्यू जो होता है कितने प्रकार का होता है, ठीक है। टिश्यू 4 प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। एक हम लोग का मसल्स टिश्यू होता है, न्यूरॉन टिश्यू होता है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू होता है, कनेक्टिंग टिश्यू। आज हम लोग मेनली, मेरा कमेंट में आया था कि यही कनेक्टिंग टिश्यू के बारे में क्लियर करने के लिए, ठीक है। कोई एक भाई है वो बोला था कि कनेक्टिंग टिश्यू को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो आज कनेक्टिंग टिश्यू भी एक टाइप ऑफ टिश्यू है, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है।
तो देखते हैं हम लोग, जो हम लोग का 4 प्रकार टिश्यू है उसको हिंदी, जैसे हम लोग का पहला हम लोग देखेंगे मसल्स टिश्यू, ठीक है, यानी पेशीय उत्तक, न्यूरॉन टिश्यू, उसके बाद एडिपोज देखेंगे, उसके बाद कनेक्टिंग टिश्यू देखेंगे, ठीक है। तो मेनली 4 प्रकार का यही टिश्यू है। तो हम लोग का टिश्यू का प्रकार है पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक और संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मसल्स टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। जो मसल टिश्यू है, मसल्स टिश्यू जो हम लोग का मांसपेशियाँ बना हुआ है, ठीक है, मांसपेशियाँ, जो मसल्स, जो सेल जो मांसपेशियाँ हैं उसी को बोला जाता है मसल्स टिश्यू। जो हम लोग का यहाँ पर जैसे ये दिख रहा है ऐसे, ये जो मसल्स है ये इसको मसल्स बोले, ये मसल्स है, ये दिख रहा है ये मसल्स, ठीक है, ये मांसपेशियाँ हैं, ठीक है। इसी मांसपेशियाँ को बोला गया है मसल्स टिश्यू, यानी टिश्यू से बना है, बहुत ज़्यादा सेल का बना हुआ है ये मांसपेशियाँ, ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है मसल्स टिश्यू। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि सेम टाइप ऑफ हम लोग का एक ही प्रकार का यहाँ सेल है इसी मांसपेशियाँ में, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मसल्स टिश्यू। अब मसल्स टिश्यू में मेनली देखेंगे हम लोग 2 प्रकार का मसल टिश्यू होता है, ठीक है, एक रेखीय होता है, एक रेखीय उत्तक होता है और अरेखीय उत्तक। रेखीय उत्तक कहने का मतलब इसको वॉल्यूंटरी टिश्यू बोलते हैं और नॉन वॉल्यूंटरी टिश्यू, नॉन वॉल्यूंटरी टिश्यू। अब वॉल्यूंटरी टिश्यू क्या है, नॉन वॉल्यूंटरी टिश्यू क्या है, तो हम लोग देखते हैं हम लोग का जैसे पेशीय उत्तक 2 प्रकार का है, ठीक है। अब सबसे पहले इसको जान लीजिए कि मांसपेशियों में थकान के बारे में जान लीजिए, ठीक है। कभी कभी आप लोग रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं तो मांसपेशियों में थकान आ जाता है, या बहुत ज़्यादा आप लोग योगा कर लेते हैं तो मांसपेशियाँ यहाँ दर्द करने लगता है कभी कभी, ठीक है, या दौड़ते हैं तो दर्द करने लगता है मांसपेशियों में। तो क्यों करता है, हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड भरा हुआ आता है, ठीक है, वही लैक्टिक एसिड के बनने के कारण ही हम लोग का मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मांसपेशियों में थकावट क्यों आता है, लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में थकावट आता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग थकावट के बारे में जान गए कि मांसपेशियों में थकावट क्यों होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मेनली हम लोग का जो मसल्स टिश्यू है, मसल्स टिश्यू जो है 2 प्रकार का है, एक रेखीय है और अरेखीय, ठीक है। अब रेखीय मसल्स टिश्यू क्या है, ठीक है, अब उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। वॉल्यूंटरी टिश्यू क्या है, तो वॉल्यूंटरी टिश्यू उसको बोलते हैं जो हमारे हड्डियों में जो लटका हुआ मांस रहता है उसको बोलते हैं रेखीय उत्तक, ठीक है, वॉल्यूंटरी टिश्यू। मान लीजिए ये मेरा ये हड्डी है, ये ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा हड्डी है, ठीक है, कोई भी हड्डी है। अब इस हड्डी में मांस लटका हुआ रहता है, ठीक है, इस हड्डी में मांस लटका हुआ, मांस का एक पूरा थल्ला लटका हुआ है, उसी टिश्यू, उसी मांस को बोलते हैं हम लोग रेखीय उत्तक यानी वॉल्यूंटरी टिश्यू। ये जो हम लोग का मांसपेशी है ये इच्छानुसार काम करता है। अगर हम लोग इसको कुछ एक दिन ऐसे रखना चाहे तो मान लीजिए रख दिए, सो के इसे कर दिए हैं, एक दिन रख दिए, हम लोग का इच्छा किया इसको काम नहीं करवाना है, ठीक है, तो ये इच्छा अनुसार काम करता है। अब हम लोग कुछ भी काम करते हैं, जैसे हम इसको यहाँ से ले रहे हैं, इसको ऐसे ले लिए, तो मेरा इच्छा किया तब ना लिए, अगर नहीं लेने का मन हाथ ऐसे रखेंगे, हम 5 दिन रखेंगे ऐसे ही। तो हम लोग का मसल्स होता है इच्छा अनुसार काम करता है, हम लोग का इच्छा अनुसार काम करता है, और यही मसल्स में ज़्यादा काम करा देने से थकावट आ जाता है। थकावट कहने का मतलब इसमें थोड़ा सा ऐठन आ जाता है, ऐठन मरोड़ आ जाता है और थोड़ा दर्द करने लगता है, तो इसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बन जाता है जिस कारण थकावट आ जाता है। अब हम लोग का ये जो हड्डी, जैसे कि आप लोग चिकन खाए हैं, चिकन में देखिएगा, चिकन का लेग पीस में देखिएगा, वहाँ पर जो मांस का टुकड़ा रहता है वो लटका हुआ रहता है, जिसको हम लोग ऐसे करके पूरा एकदम निकाल खाते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग का हो गया रेखीय उत्तक, उसको बोलते हैं। देखिएगा रेखीय उत्तक नीचे, ठीक है। तो जब हम लोग का रेखीय उत्तक जो होता है डायरेक्ट हड्डी में जुड़ा हुआ रहता है, तो रेखीय उत्तक एक बार यहाँ क्लियर कर देते हैं। रेखीय उत्तक देखिएगा, ये मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती है, ज़्यादा काम करा देने से थकावट आ जाता है। ये पेशियाँ इच्छा अनुसार काम करती है, मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि रेखीय उत्तक क्या है। अब अरेखीय उत्तक को देखते हैं, ठीक है। अरेखीय उत्तक देखिएगा, ये अरेखीय उत्तक है यानी नॉन वॉल्यूंटरी टिश्यू। इस नॉन वॉल्यूंटरी टिश्यू से ही पता चल रहा है कि किसी का इच्छा अनुसार काम नहीं करेगा, ठीक है। ये अगर इच्छा अनुसार काम, अगर अरेखीय टिश्यू जो है इच्छा अनुसार काम करने लग गया तो आप फिर रेस्ट में चल जाइएगा, रेस्ट इन पीस डायरेक्ट, ठीक है। रेखीय उत्तक वैसा उत्तक है जो कभी थकता नहीं है, ठीक है, उसको रेखीय उत्तक कहते हैं। वो
जिस दिन से आप पैदा होते हैं या पैदा नहीं हुए रहते हैं, अंदर में पेट के अंदर ही रहते हैं यानी भ्रूण में, उसी समय से काम करता है, ठीक है। उस समय से जो काम करता है मरते दम, जब नहीं मर जाते हैं मतलब मर जाते हैं, वही समय वो रुकता है। अगर उसके बीच अगर आप बोलिएगा कि रेखीय ऊतक को और रेखीय ऊतक को कि एक दिन 10 मिनट आराम दे देते हैं, रेखीय ऊतक को बोलिएगा तो फिर आप पार हो जाइएगा, ठीक है। तो रेखीय ऊतक उसको बोलते हैं जो कभी रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली चलते रहता है, ठीक है। तो उसको रेखीय ऊतक कहते हैं। रेखीय ऊतक में थकावट नहीं होता है। रेखीय ऊतक हम लोग का किसको बोलते हैं, हम लोग का जैसे किडनी हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, वो हम लोग का रेखीय ऊतक हो गया, ठीक है। और नॉन वॉल्यूंटरी टिश्यू हो गया यानी अरेखीय ऊतक हो गया, ठीक है। बोलते बोलते थोड़ा सा मिस हो जाता है, तो अरेखीय ऊतक हो गया। अरेखीय ऊतक में कभी थकावट नहीं होता, याद रखिएगा इसको, ये पूछा हुआ है कि कौन सा टिश्यू में थकावट नहीं होता है, तो अरेखीय ऊतक में हमेशा काम करते रहता है, ठीक है। इसका इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। एग्जाम्पल है किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट। अगर आप लोग बोलिएगा कि किडनी को कि बहुत दिन से खून को साफ कर रहे हो, सो 2-4 दिन आराम कर लीजिए तो 2-4 दिन का एक ही दिन में पार हो जाइएगा। बोलिएगा हार्ट को कि 10 मिनट धड़कना बंद हो जाइए, हार्ट को बोलिएगा कि पैदा हुए उस दिन से धड़क रहे हो तो 2-4 मिनट आराम कर लो। अगर वैसा बोलिएगा तो फिर आप 2-4 सेकेंड में ही पार हो जाइएगा, ठीक है। तो ये रेखीय ऊतक को ऐसा परमिशन नहीं देना है, ठीक है, इच्छा में नहीं बनाना है, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। जो नॉन वॉल्यूंटरी है उसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। तब हम लोग देखते हैं आगे, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं न्यूरॉन टिश्यू क्या होता है। न्यूरॉन टिश्यू मेनली होता है कि हम लोग का जो ब्रेन है वो न्यूरॉन टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। न्यूरॉन और गिलियल सेल से, ठीक है। 90% ब्रेन में न्यूरॉन सेल है और गिलियल सेल से बना है 10%, ठीक है। तो हम लोग का जो न्यूरॉन टिश्यू है वही न्यूरॉन ब्रेन बना है, ठीक है। न्यूरॉन टिश्यू से ब्रेन बना हुआ है और कुछ इस पूरा क्लियर है, न्यूरॉन टिश्यू से ब्रेन बना हुआ है। अब देखिए न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल का ग्रुप जो है, मान लीजिए 1000 ग्रुप है, ठीक है। न्यूरॉन सेल का 1000 ग्रुप को मिला दीजिएगा तो न्यूरॉन टिश्यू बन जाता है। तो अब क्लियर हो जाना चाहिए कि न्यूरॉन सेल और टिश्यू क्या है। सेल का ग्रुप को ही टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। तो न्यूरॉन सेल से ही टिश्यू बना है, बहुत ज़्यादा ग्रुप हो गया उसका तो उसको न्यूरॉन टिश्यू बोला गया है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू हम लोग का पूरा का बॉडी को जोड़ के रखा है, पूरा बॉडी को। अब किस तरह जोड़ के रखा है उसको देखेंगे। एडिपोज टिश्यू हम लोग का तीसरा लेयर में पाया जाता है शरीर का। जैसे हम लोग का ये एपिडर्मिस हो गया, डर्मिस हो गया, उसका फैट हो गया। फैट में यही एडिपोज टिश्यू तीसरा लेयर में होता है। एडिपोज टिश्यू के अंदर ही फैट भरा हुआ रहता है, ठीक है। इसको देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं न्यूरॉन टिश्यू को, ठीक है। न्यूरॉन टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। न्यूरॉन टिश्यू हम लोग का न्यूरॉन टिश्यू से ब्रेन बना हुआ है। बस एक ही पॉइंट को याद रखना है कि न्यूरॉन टिश्यू क्या है। न्यूरॉन एक सेल है जिसका सेम ग्रुप को बोला जाता है न्यूरॉन टिश्यू, और न्यूरॉन टिश्यू से ब्रेन बना हुआ है, ठीक है। ये वाला पॉइंट को याद रखिएगा, न्यूरॉन टिश्यू से ब्रेन बना हुआ है। अब कनेक्टिंग टिश्यू देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो कनेक्टिंग टिश्यू है, कनेक्टिंग टिश्यू यानी कनेक्ट यानी जोड़ना, ऐड, ठीक है। कनेक्टिंग टिश्यू मतलब पूरा जो बॉडी हम लोग का जुड़ा हुआ है, पूरा शरीर जुड़ा हुआ है, ठीक है। किसी ना किसी माध्यम से पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। अब वो माध्यम क्या है, वो हड्डी भी हो सकता है, मांस भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग का जिस कारण से हम लोग का बॉडी में जुड़ाव है उन सभी चीज़ों को टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिंग टिश्यू कौन कौन सा हो सकता है, हम लोग का स्किन हो सकता है। ये पूरा स्किन हम लोग का पूरा शरीर को जोड़ के रखा है, ठीक है। स्किन, हड्डी, ये भी कनेक्टिंग टिश्यू हो सकता है। जो ब्लड है, ब्लड भी तो हमारे शरीर को पूरा को जोड़ के रखा है। अगर इस जगह से यहाँ तक ब्लड को बंद कर दें तो इधर तो मर ही जाएगा, ये पूरा ये वाला भाग मर जाएगा। इस जगह से यहाँ अगर 5 दिन तक बांध के रखे तो ये मुरझा जाएगा इसे, ठीक है, अरे मर जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये हम लोग का कनेक्टिंग टिश्यू है। जैसे हम लोग का ब्लड के अंदर में लिम्फ रहता है, लिम्फ माने का लसी का, जो वो एक लिक्विड का तरह रहता है, ठीक है, जो पूरा ब्लड के साथ पूरे शरीर में रहता है। लिम्फ भी एक कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है, ये याद रखिएगा, लिम्फ। और जो हम लोग का ये हड्डी हो गया, ये हम लोग का हड्डी जो है कनेक्टिंग टिश्यू है। और जो हड्डी में एक और प्रकार का हड्डी होता है जो कमज़ोर हड्डी बोलते हैं उसको कार्टिलेज, ठीक है। जो कार्टिलेज बोन है वो भी तो एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू है। जैसा मेरा नाक है, यहाँ इस जगह कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। ये टिश्यू, ये हम लोग का ये जो मुलायम हड्डी है यानी कार्टिलेज,
ये भी तो मेरा यहाँ जुड़ा हुआ है, यानी जोड़ने का काम किया है किसी भी माध्यम से, तो हम लोग का कनेक्टिंग टिश्यू हो गया। ठीक है, तो हम लोग का कनेक्टिंग टिश्यू आप मेनली देख लिए। हम लोग का कनेक्टिंग टिश्यू कौन कौन सा है? स्किन हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड के अंदर लिम्फ, याद रखिएगा ब्लड के अंदर लिम्फ। ठीक है, उसके बाद हम लोग का कार्टिलेज हो गया, उसके बाद बोन हो गया, ये हम लोग का कनेक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, तो इसी को कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। नीचे दिख रहा है ना पूरा, ठीक है, दिख रहा है, ये कनेक्टिंग टिश्यू है। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक ब्लड को बोलते हैं, स्किन को बोलते हैं, ब्लड बोन को बोलते हैं, कार्टिलेज को बोलते हैं, लिम्फ को बोलते हैं। लिम्फ ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, ब्लड में पाया जाता है, पूरे ब्लड में होता है। अब हम लोग एडिपोज देखते हैं। एडिपोज, इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ और बता देते हैं स्किन के बारे में। ये हम लोग का ऊपर वाला एपिडर्मिस है, स्किन में आप लोगों को सारा चीज़ बता दिए। ठीक है, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर डर्मिस रहता है चर्म, उसके अंदर एक फैट यानी चर्बी का लेयर होता है। ठीक है, उस चर्बी कहाँ होता है? एडिपोज टिश्यू में रहता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में फैट भरा हुआ रहता है, वही एडिपोज टिश्यू बुढ़ापे में धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। ठीक है, और वही एडिपोज टिश्यू के अंदर जो फैट रहता है वो ख़त्म होने लगता है, जिस कारण हम लोग का जो मांसपेशियां हैं, हम लोग का जो ये इसे इस तरह से मुरझा जाता है। ठीक है, इस तरह से गिरने लगता है। देखिएगा बूढ़ा लोग का पूरा गिरा हुआ रहता है, इस तरह झूला हुआ रहता है। ठीक है, तो वो मेनली फैट खत्म हो जाता है, जिस कारण से मांसपेशियां में झुर्रियाँ पड़ जाता है बुढ़ापे में। अब किसी का पेट को देखें, यानी फैट स्टमक को देखे हैं, उन लोग का जो पेट है वो जो तोंद निकला हुआ रहता है। ठीक है, तोंद यानी समझ रहे हैं ना, इतना मोटा मोटा एकदम बंधा हुआ रहता है। ठीक है, तोंद, तो उस तोंद क्या होता है? उसमें फैट होता है, कुछ नहीं होता है, वो लोग खा के डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, वही डिपॉजिट बाद में कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेता है। फिर वो लोग हॉस्पिटल का चक्कर काटते रहते हैं, कभी नस में ब्लॉकेज आ जाता है, तो कभी हार्ट अटैक आ जाता है, तो कभी ऊपर चल जाते हैं। तो ये सब हम लोग का एडिपोज टिश्यू को भी ठीक से मेंटेन करके रखना है। ठीक है, फैट को। तो हम लोग का एडिपोज टिश्यू ये कंप्लीट हो गया। वसा, यानी देखिए एडिपोज टिश्यू को उपकला ऊतक बोलते हैं। वसा भरा हुआ रहता है, बुढ़ापे में फैट समाप्त हो जाता है, जिस कारण मांसपेशियां मुरझा जाती है। पेट का जो तोंद में फैट भरा होता है। ठीक है, अब टोटल मसल्स हम लोग का है, टोटल मसल्स 639 है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि टोटल हम लोग का मसल्स कितना है, तो 639। एक और चीज़ जो एग्जाम में पूछा गया था, क्या हम लोग का मांसपेशी कनेक्टिंग टिश्यू है? मांसपेशी हम लोग का कनेक्टिंग टिश्यू नहीं है, इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हम लोग का हृदय है, हृदय ऊतक से बना हुआ है, हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। ठीक है, पंपिंग अंग है, ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं मांसपेशियों का आकार। ठीक है, मांसपेशियों का 3 आकार होता है, एक छोटा होगा, एक मध्यम होगा, ठीक है, और एक उससे बड़ा होगा या लंबा हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग का ये मांसपेशियों का आकार देखिए, मांसपेशियां एक स्मॉलेस्ट होता है, एक स्मॉलेस्ट मांसपेशियां होता है, एक लॉन्गेस्ट होगा और एक लार्जेस्ट होता है। मांसपेशियों का आकार 3 प्रकार से होता है, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो मांसपेशी है कान में पाया जाता है। ठीक है, हम लोग का ये कान के अंदर जो देखे थे उसमें कान में पाया जाता है स्मॉलेस्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेपेडियस मसल्स, उसको बोलते हैं स्टेपेडियस मसल्स। स्टेपेडियस मसल्स जो है कान के अंदर पाया जाता है, वो सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट मसल्स है। ठीक है, हम लोग का मानव का बॉडी में स्मॉलेस्ट मसल्स कान में पाया जाता है, और नाम अगर पूछ दिया जाए कौन सा है तो स्टेपेडियस मसल्स बोलिएगा। अब सबसे लॉन्गेस्ट मसल्स कहाँ पाया जाएगा? आप लोग अंदाज लगा सकते हैं, सबसे लंबी हड्डी हम लोग का थाई में होता है, यानी जांघ। ठीक है, फीमर, तो हम लोग का जो फीमर है उसमें एक मसल्स है। ठीक है, वही स्टारियस मसल्स बोलते हैं। ठीक है, उसको स्टोरियस मसल्स बोलते हैं। स्टोरियस मसल्स बोलते हैं वो मसल्स हम लोग का जांघ में पाया जाता है, जो कि सबसे लंबा मसल्स होता है, पूरी जांघ में पाया जाता है। ठीक है, तो इसी जांघ में स्टोरियस मसल्स होता है, इसको ध्यान रखिएगा कि स्टोरियस मसल्स कहाँ पाया जाता है, जांघ में सबसे लंबा मसल्स है। अब हम लोग का लार्जेस्ट मसल्स देखते हैं, लार्जेस्ट मसल्स, इसको लार्जेस्ट मसल्स हम लोग का जो कुल्हा होता है ना, कभी कभी कोई लात मार देता है ऐसे करके, ठीक ना, तो कुल्हा तोड़ दिया, कुल्हा बोलता है। ठीक है, तो कमर जगह वाला जो बोन है यहाँ, ठीक है, उसको कुल्हा बोलते हैं। तो मैक्सिमस मसल्स बोलते हैं, वहाँ मैक्सिमस मसल्स होता है जो सबसे बड़ा मसल्स होता है। ठीक है, ये जो कुल्हा देख रहे हैं ना पीछे, इसी जगह कुल्हा इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो वही कुल्हा कभी कभी देखे होंगे मूवी वगैरह में, कहीं कुल्हा तोड़ दिया कहता है इसे, तो वहीं होता है मैक्सिमस मसल्स होता है कुल्हा में।
तो मैक्सिमस मसल्स लार्जेस्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का पूरा जो टिश्यू है, कोई ऐसा चीज़ जो टिश्यू में बचा हो वो वैसा कुछ नहीं है, सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है। एक बचा था हृदय पेशी, वो भी बता दिए हैं। हम लोग का एक बार रिवीजन कर लेते हैं टिश्यू को, ठीक है। तो टिश्यू हम लोग का 4 प्रकार का है। टिश्यू हम लोग का एक हम लोग का जो पेशीय ऊतक है, ठीक है, मसल्स टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, उसके बाद हम लोग का कनेक्टिंग टिश्यू के बाद न्यूरॉन टिश्यू, जो न्यूरॉन से ब्रेन बना हुआ है, उसके बाद एडिपोज आता है। ये 4 प्रकार का हो गया, चारों का काम हम लोग देख लिए हैं। हम लोग का सबसे छोटा टिश्यू कौन सा है? सबसे स्टेपेडियस सबसे छोटा मसल्स है, सॉरी टिश्यू बोल देते हैं, सबसे छोटा मसल्स है स्टेपेडियस। और सबसे बड़ा मसल्स, बड़ा और लंबा में फ़र्क होता है। लंबा इतना लंबा हो गया और बड़ा मतलब इतना बड़ा हो गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया। जैसे लंबा देखिए, ये लंबा हो गया, ये लंबाई इसका हो गया, और ये बड़ा देखिए, मान लीजिए ये बड़ा इसको बोल देते हैं, कितना लंबा है कितना बड़ा है, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग का सबसे लॉन्ग देख लीजिएगा, यहाँ लिख दिए हैं मांसपेशियों का आकार, स्मॉलेस्ट स्टेपेडियस मसल्स है, लॉन्गेस्ट है हम लोग का सार्टोरियस मसल्स है, और लार्जेस्ट में मैक्सिमस मसल्स है, ठीक है। ये हम लोग का क्लियर हो जाना चाहिए मसल्स। अब मसल्स में कुछ ऐसा चीज़ नहीं बचा है जिसको बताएं, तो मेनली हम लोग का आज टिश्यू जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक हम लोग का रहेगा एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि हम लोग का बॉडी में कौन कौन सा उत्सर्जन तंत्र है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा ये। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।